साथियों, हम सब लोग पार्टी से जुड़े हैं और हमारी बातें कहीं ना कहीं पार्टी के हित को ध्यान में रखकर पार्टी पर केंद्रित होकर हम अपनी बातें कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा निष्पक्ष आदमी अगर अपनी बात कहे और उसमें पार्टी की प्रशंसा करे, उसमें उसके दिल से तारीफ निकले, तो वो हम सबके लिए एक बड़ा सर्टिफिकेट है। तो आज वो सर्टिफिकेट पोरवाल साहब ने हम लोगों को दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। जो इनके मन का आकलन था, जो इन्होंने इतने दिनों में महसूस किया, ये पार्टी से जुड़े नहीं है, ये पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना हाल दिया और जो अपना अनुभव ये बता रहे थे कि किस तरह से हमने व्यापारियों का साथ दिया, किस तरह से हमने शिक्षा में बदलाव किया, किस तरह से हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आम आदमी पार्टी किसी जाति और धर्म की पार्टी नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही और मैं इसको दिल से मानता हूं। ये हमारा एक ऐसा परिवार है जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का उचित सम्मान है और यही आम आदमी पार्टी की असली पहचान है। आज का सदस्यता अभियान जिसके क्रम में मुझे आज इटावा भरतना आना पड़ा, इस सदस्यता अभियान में हमने 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 1 माह में 1 करोड़ सदस्य, और यह लक्ष्य आपके दम पे हासिल किया जा सकता है, आपकी मेहनत पे हासिल किया जा सकता है। यह अकेले संजय सिंह से संभव नहीं है, बिल्कुल यह किसी चंद लोगों से संभव नहीं है। यह आम आदमी पार्टी के एक एक निष्ठावान कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमें 1 करोड़ सदस्य 1 महीने के अंदर बनाना है। और इसके लिए करना क्या है? हर विधानसभा में, अभी हमारे साथी ब्रजलाल जी कह रहे थे कि 10 टीम बना दीजिए, मैं तो कह रहा हूं 20 टीम बना दीजिए, और 20 टीम से सिर्फ 2 घंटे एक दिन का मांगिए आप। 50 मेंबर अगर एक टीम बना देगी, 50 मेंबर, तो आपके 1000 सदस्य हो गए, और 1000 सदस्य अगर एक दिन में हो गए तो 30,000 सदस्य महीने में हो गए, और 2 महीने के अंदर हम लोग अपनी ब्लॉक की कमेटी बना लें, हर बूथ पे 10 लोगों की कमेटी बना लें, और जब हम सारे बूथ पर कमेटी बना लें तो 2 महीने के बाद हर विधानसभा में कम से कम 2 से 3,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हमें आयोजित करना है। 2 से 3,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। अगर इतने कार्यकर्ता आपने एक विधानसभा में तैयार कर लिया, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को दिल से प्यार करती है, केजरीवाल जी के मॉडल को दिल से प्यार करती है। वो आपको लाइन लगा के वोट देंगे। उनको खाली एक यकीन चाहिए कि आप जीत रहे हैं, उनको एक भरोसा चाहिए कि आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। दिल्ली का जो हमारा केजरीवाल मॉडल है, जहां पर हम बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं, और मैं पोरवाल साहब को बताना चाहूंगा, जब दिल्ली में सरकार बनी तो केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, और जब स्कूलों को देखते थे तो वहां मकड़ी के जाले लगे होते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। जिन स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे थे, आज वहां पर एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी एक बात है। हमारे यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष जी इधर तो आ जाइए, आप वहां क्यों चले गए भाई, इधर आइए मंच पर। फैसल वासी साहब, तो साथी वहां पर जाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा हमारे स्कूल का मॉडल, हमारे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल। मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, अगर 1 महीने से ज्यादा ऑपरेशन का आपको टाइम मिल जाए तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लेना, पूरा पैसा केजरीवाल की सरकार देगी। ये हमारा स्वास्थ्य का मॉडल। हमारे स्वास्थ्य का मॉडल क्या है? फरिश्ते स्कीम हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी स्कीम है जो आपसे कहती है, अगर रास्ते में कोई रोड एक्सीडेंट में आदमी मिल जाए तो छोड़कर भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, 2,000 रुपए अस्पताल पहुंचाने का हमसे लेना, और इलाज में अगर 50 लाख रुपए भी खर्च होता है तो इसका इलाज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार करेगी।
यह है दिल्ली का मॉडल जिसकी चर्चा हमें करनी है। और आदित्यनाथ का मॉडल क्या है? यहां पर मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खाने को मिलती है, और अगर इस पर कोई रिपोर्टिंग कर दे मीडिया वाला तो उस पर मुकदमा अलग हो जाता है। मिर्जापुर में क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में, आप सब लोग जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है, हम लोगों ने बचपन से सुना डाकू फरार, चोर फरार, माफिया फरार। यहां महोबा का एसएसपी फरार है, इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या करा गई, एसएसपी फरार है। यह हालत हो गई कानून व्यवस्था की। हमने अभी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में देखा, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखा, अपहरण किया जा रहा था सदस्यों का। उनको अपहरण कर करके थाने में ले जाके दबाव बना के उनके परिवार वालों का अपहरण करके वोट किया गया। 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई जिला पंचायत सदस्यों की। यह है उत्तर प्रदेश में, यह कुछ हुआ है आदित्यनाथ जी के राज में। तो इसलिए इन लोगों से उत्तर प्रदेश को बचाना होगा। केजरीवाल जी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो क्या पूछते हैं आप लोगों से, भाइयों और बहनों आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? केजरीवाल जी पूछते हैं आपको फ्री शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, फ्री स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और आदित्यनाथ जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो वो कहते हैं गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते? मोदी जी ने पूछा था ना चुनाव में, गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और हम लोग कहते हैं अपने गांव की भाषा में, भैया मनहूसियत की बात ना बोलो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन यह ऐसी मनहूस पार्टी है जिसने इतनी मनहूसियत की बात, इतनी मनहूसियत की बात बोली कि कोरोना की महामारी में गांव गांव में शमशान बना दिया, गांव गांव में शमशान बना दिया। हमको आपको संकल्प लेना है कि आदित्यनाथ की शमशान बनाने वाली विचारधारा नहीं चाहिए, केजरीवाल की स्कूल और अस्पताल बनाने वाली विचारधारा नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए शमशान, हमें चाहिए व्यापार, नौजवानों को चाहिए रोजगार, हमको चाहिए सरकारी नौकरी, हमको चाहिए अच्छे स्कूल और अस्पताल, हमें नहीं चाहिए शमशान। और ये शमशान बनाने वाले लोग जो राम का नाम लेकर सत्ता में आए, पहले इनका नारा था रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, आज इनका नारा हो गया है रामलला हम आएंगे चंदा चोरी कराएंगे। चंदा चोरी कर रहे हैं। कानपुर वालों ने तो बैनर लगा दिया चंदा चोरों से सावधान। ये हालत हो गई इनकी। राम राम जपना पराया माल, राम राम जपना पराया माल, ये काम किया इन लोगों ने। क्या किया है मालूम आपको? 7:10 पे शाम को 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी जाती है प्रभु श्री राम के नाम पर। वो जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद 7:15 पे बेच दी जाती है। ओरवाल जी व्यापारी समाज से हैं। आप मुझे बताइए, पेरिस चले जाइए, टोक्यो चले जाइए, लंदन चले जाइए, न्यूयॉर्क चले जाइए, पूरी दुनिया में बताइए 5,50,000 रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगी होते हुए कहीं आपने सुना? 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगी होते हुए कभी आपने सुना? ये काम राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। जो राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे, इस बात को याद रखना। ये हमारे आपके होने वाले नहीं। इसलिए अपने मुद्दों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। अपने परिवार को, इस आम आदमी पार्टी के परिवार को हमें हर दिन बढ़ाना है। अभी हमारे साथी आशीष जी कह रहे थे कि हमको सांसद जी बाद में कहना शुरू किया, पहले संजय भैया कहते थे। तो मैं आपको कहता हूं, संजय भैया वाला पद परमानेंट है, सांसदी वाला पद टेम्पोररी है। एमएलए होता है 5 साल के लिए, एमपी होता है 5 साल 6 साल के लिए, लेकिन भाई बहन का जो रिश्ता होता है, साथियों का जो रिश्ता होता है, वो आजीवन का रिश्ता होता है। वो रिश्ता खत्म नहीं होता। हमें उस रिश्ते को जिंदा रखना है, हमें उस रिश्ते को कायम रखना है। पार्टी में रह के भी उस रिश्ते को कायम रखना है। रुचि जी ने अभी बताया किस तरह से हमारा उपहास होता था, मजाक उड़ाते थे टोपी वालों का।
हमने देखा है ये चीज। जब हम दिल्ली के चुनाव में 13 में गली गली में जाते थे तो लोग कहते थे टोपी वाले आ तो गए हैं लेकिन इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, 6% वोट भी नहीं मिलेगा, और अगर 6% वोट मिल गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये बात स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कही थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं कहना कुछ नहीं चाहता, लेकिन दिल्ली की जनता ने क्या किया, जब मोदी जी आए उन्होंने कहा केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको हरा देना चाहिए, तो दिल्ली वालों के हाथ से आंसू आ गए। उन्होंने कहा एक आदमी को बदनसीब मत बोलो, जो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के आया है, जो इतना बड़ा त्याग और बलिदान करके आया है, 13 दिन का, जिस आदमी ने 15 दिन का अनशन किया है बिजली के लिए, उसको बदनसीब कहना ठीक नहीं है। और मैंने तब कहा था ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ जनता मालिक होती है, जनता जिसको चाहती है वो अर्श पर पहुंच जाता है, जनता जिसको चाहती है वो फर्श पर पहुंच जाता है। और दिल्ली के लोगों ने 67 सीटें देके आम आदमी पार्टी को विधानसभा में पहुंचाया और 3 सीटें देके स्कूटर पार्टी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया। तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर संजीव सैक्टर जी बता रहे थे कि किस तरीके से टोपी वालों का भय है। आप टोपी लगा के थाने में चले जाइए, उतनी देर रिश्वत बंद हो जाती है, पैसा लेना बंद कर देते हैं डर के मारे। तो इसलिए अब इस अपनी पहचान को हमें जिंदा रखना है, बढ़ाना है अपनी पार्टी के विचारधारा को। और दिल्ली का जो हमारा मॉडल है, केजरीवाल का जो मॉडल है, और मैं आपको बता दूं उस मॉडल में बहुत ताकत है। और इसको मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इस बार भी चुनाव में इंचार्ज था दिल्ली का, और पूरे चुनाव को सांप्रदायिक माहौल देने का काम किया गया। फैसल वारसी जी आप जानते हैं क्या कहते थे चुनाव में, शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग, करते थे कि नहीं करते थे? मैंने कहा अरे भाई ये देश के गृह मंत्री हैं या बस के कंडक्टर हैं दिन रात शाहीन बाग कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता ने कहा जो लोग शाहीन बाग कर रहे हो तुम चलो भाग चलो भाग चलो भाग, और जो लोग बिजली पानी की बात कर रहे हो उसको हम सत्ता में लाएंगे। केजरीवाल हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट नहीं देना। आदित्यनाथ से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इतनी हिम्मत आप में है? क्या ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह सकते हो कि काम किया है तो वोट देना वरना वोट मत देना? ये हिम्मत अगर किसी में है तो केजरीवाल में है, आम आदमी पार्टी में है, आम आदमी पार्टी के में। मैं सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अंत में आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपना मोबाइल आप लोग निकाल लीजिए, एक मिस्ड कॉल का नंबर मैं बोलूंगा, वो मिस कॉल आप मार दीजिए, आपके मोबाइल पे तुरंत संदेश आ जाएगा और आप आम आदमी पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। आपसे फिर कार्यालय से हमारे संपर्क किया जाएगा, जो प्रदेश कार्यालय है वो संपर्क करेगा आपसे। ना मोबाइल आप लोग निकाल लीजिए, हाथ में ऊपर दिखाइए, हाँ बहुत बढ़िया, 9151 इस नंबर पे खाली मिस कॉल मार दीजिए, अभी आपको मैसेज आ जाएगा। और मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, आज के कार्यक्रम में आपकी सफलता के लिए आपको बधाई देते हुए एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, 25,000 का सदस्यता का लक्ष्य जो है वो भर्तना को पूरा करना है, वो इटावा को पूरा करना है। हर विधानसभा में 25,000 सदस्य जरूर बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।